Hello viewers, welcome back to my channel Story Time again. प्रभु गौर गोपाल दास जी के प्रवचन सुनते हुए एक बार उनका प्रसंग मुझे बहुत भा गया और उसी प्रसंग की चर्चा मैं आपके समक्ष इस वीडियो में करना चाहूंगी। पेंसिल के निर्माणकर्ता ने पेंसिल का निर्माण करने के बाद उसे कुछ उचित एवं महत्वपूर्ण निर्देश दिए। ये निर्देश हमारे भी जीवन पर लागू होते हैं। पेंसिल के निर्माणकर्ता का पहला निर्देश पेंसिल को यह था कि उसके अंदर जो वस्तु विद्यमान है वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वह उसके बाह्य आवरण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पेंसिल का बाह्य आवरण एक वुडन केसिंग का बना होता है। उसके अंदर एक लेड है अर्थात सिक्का, और यह सिक्का ही लिखने का काम करता है। यह कागज पर लिखने के काम आता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं, एक उसका बाह्य व्यक्तित्व और दूसरा उसका अंतःकरण अर्थात उसका अंतर व्यक्तित्व। जिस प्रकार पेंसिल बाहर से बहुत खूबसूरत तरह तरह के रंगों की हो सकती है, किंतु यह रंग वह काम नहीं कर सकते जो कि उसके अंदर विद्यमान लेड काम कर सकता है, उसके अंदर विद्यमान सिक्का काम कर सकता है। उसी प्रकार हमारा बाह्य व्यक्तित्व, हम जो भी कुछ पहने, हम कैसे दिखाई देते हैं, हमारा रंग रूप कैसा है, उससे बनता है, जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना हमारा अंतःकरण, क्योंकि हमारा अंतःकरण ही ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। पेंसिल निर्माता का दूसरा निर्देश पेंसिल को यह था कि जब उसका अंतः भाग, उसके अंदर का भाग अर्थात सिक्का या लेड सामने आता है तो वह अधिक प्रभावशाली होता है, जबकि बाह्य भाग उतना प्रभावशाली नहीं होता। और सचमुच में यह सिक्का कागज पर निशान छोड़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के बाह्य व्यक्तित्व से किसी दूसरे को उतनी प्रेरणा नहीं मिलती जितना कि उसके अंतःकरण से, उसके किए गए अच्छे कार्यों से कोई दूसरा प्रेरित हो सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य स्वयं भी अपने किए गए कार्यों से तभी प्रेरणा ले सकता है जबकि उसका अंतःकरण स्वच्छ, निर्मल और साफ हो। पेंसिलकार का तीसरा निर्देश पेंसिल के लिए यह था कि उसके अंदरूनी भाग को बाहर आने के लिए उसे गढ़ना पड़ेगा, अर्थात पेंसिल को गढ़ने के बाद ही उसका अंतः भाग बाहर आएगा। और यह गढ़ना एक बहुत ही दर्दनाक क्रिया है। पेंसिल को शार्पन करते हैं, हम शार्पनर से उसे गढ़ते हैं, उसकी नोक बनाते हैं। यह पेंसिल के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के अंतःकरण को गढ़ने के लिए, उसे सामने आने के लिए और उसे अच्छा बनाने के लिए मनुष्य को अनेक संघर्षों, चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करना पड़ता है। बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी निराशा के उसे लगातार जीवन के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तभी कहीं जाकर उसका चरित्र मजबूत होता है। यह चरित्र ही उसकी अंतरात्मा का प्रतीक है, उसके अंतःकरण का प्रतीक है। उसके अनुभव उसके चरित्र को गाढ़ते हैं, बनाते हैं, संवारते हैं। जितना संघर्ष मनुष्य ने किया होगा उतना ही वह सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, चरित्र उसका उतना ही मूल्यवान होगा और स्वच्छ, निर्मल और दूसरे को आकर्षित करने वाला होगा। पेंसिल के निर्माता ने चौथा निर्देश पेंसिल को यह दिया कि वह जब भी लिखेगी कागज पर तो बहुत सी गलतियां भी होंगी, लेकिन पेंसिल के साथ ही पीछे एक रबड़ दिया गया है जिससे वह अपनी गलतियों को सुधार सकती है।
और पुनः अपने आप को बदलकर सही वाक्य लिख सकती है। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी है। हम तो नित नए नए प्रकार की गलतियां करते रहते हैं। हर दिन अनेकों गलतियां करते हैं, अनेक गलतियां हमसे होती हैं। फिर भी देखिए, गजब का है ईश्वर का संयम, जिसने हमें न जाने कितने मौके दिए हैं। रोज वह हमें अनेक अपॉर्चुनिटीज, अनेक अवसर प्रदान करता है अपने आप को पुनः जागृत करने के लिए, पुनः संवारने के लिए और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। हमें ईश्वर मौके पर मौका देता है। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए और आभारी रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।